मुंबई से सामने आने वाली एक खबर में बॉलीवुड की मुतनाज़ अदाकारा पूनम पांडे एक बार फिर खबरों की जीनत बनी है और इस मर्तबा भी वजह एक ऐसा वाकया है जिसने सोशल मीडिया पर खासी तवज्जो हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की जानिब से शेयर की गई तस्वीर ने मद्दाहों में एक नई बहस को जन्म दिया। इन तस्वीर में पूनम पांडे को बेबी बम्प के साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन के दरमियान उनकी मुबैना प्रेगनेंसी के हवाले से कयास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। ये तस्वीर 31 मार्च को शेयर की गई, ताहन इनके साथ किसी भी किस्म की वजाहत शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद गैर वाज़ेह हो गई और मुख्तलिफ आरा सामने आने लगीं। कुछ मद्दाहों ने इन तस्वीर को हकीकी समझते हुए अदाकारा को मुबारकबाद दी, जबकि दीगर सारिफीन ने इस मामले पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया और इसे संजीदगी से ना लेने का इंदिया दिया। इस सूरत हाल ने एक मरतबा फिर ये जाहिर किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी मवाद के सामने आने के बाद किस तरह फौरी रद्द अमल पैदा होता है और मुख्तलिफ जावियों से इसे देखा जाता है। इब्तदाई मरहले में ये मामला एक ज़ाती खबर के तौर पर सामने आया, ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके मुख्तलिफ पहलू सामने आते गए। इसी तनाजुर में ये खबर एक आम सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़कर एक वसी तर बहस का मौजू बन गई। नाजरीन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस नौयत की खबरों में मालूमात की तस्दीक किस कदर अहम होती है, क्योंकि बगैर तस्दीक के सामने आने वाली मालूमात न सिर्फ गलत फहमी पैदा कर सकती हैं बल्कि अवामी रद्द अमल को भी मुतासर कर सकती हैं। इसीलिए इस खबर के आगाज़ में सामने आने वाली तस्वीर और उन पर होने वाला रद्द अमल इस पूरी कहानी की बुनियाद फराहम करता है। इसी तसलसल को जारी रखते हुए जब इन तस्वीर पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल बढ़ा तो मुख्तलिफ सारिफिन ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। कुछ अफराद ने इन तस्वीर को एक खुशखबरी के तौर पर लिया और अदाकारा को मुबारकबाद पेश की, जबकि कई सारिफिन ने इस पर शक जाहिर किया और इसे एक मुमकिना पब्लिसिटी इकदाम करार दिया। इस दौरान किसी वाज़ेह तस्दीक के ना होने की वजह से कयास आराइयों में मजीद इजाफा होता गया। ताहम बाद अज़ां खुद पूनम पांडे ने इस मामले की वजाहत करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो हामिला नहीं है और ये सब एक अप्रैल फूल का मजाक था। अदाकारा के मुताबिक उन्होंने ये कदम सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए उठाया। इस वजाहत के बाद इस खबर का रुख यकसर तब्दील हो गया और जो मामला पहले एक मुमकिना ज़ाती खबर के तौर पर देखा जा रहा था वो एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर सामने आया। इस मरहले पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल की नौयत भी तब्दील हो गई। कुछ सारिफीन ने इसे महज एक तफरीही इक़दाम के तौर पर कबूल किया, जबकि दीगर ने इसे संजीदा मामला करार देते हुए तनकीद का इजहार किया। इस पूरी सूरत हाल में एक अहम पहलू ये भी सामने आया कि सोशल मीडिया पर किसी भी खबर की नौयत किस तरह चंद घंटों में बदल सकती है। इब्तदाई क़यास आराइयों से लेकर हतमी वजाहत तक का ये सफ़र इस बात की निशानदही करता है कि मालूमात के मुख्तलिफ मराहिल में अवामी रद्द अमल किस तरह तब्दील होता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पूनम पांडे की जानिब से शेयर की गई तस्वीर और बाद अज़ां उनकी वजाहत ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दिया है। इब्तदाई तौर पर सामने आने वाली तस्वीर ने क़यास आराइयों को बढ़ाया, जिसके बाद अदाकारा की वजाहत ने इस मामले को एक मुख्तलिफ रुख दे दिया। इस पूरे अमल में अवामी रद्द अमल भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा। इब्तिदा में मुबारकबाद और शुकूक, बाद में वजाहत और फिर तनकीद और हिमायत, ये तमाम पहलू इस खबर का हिस्सा रहे। इसके साथ ही ये सवाल भी एक बार फिर सामने आया कि क्या शोहरत हासिल करने के लिए इस नौयत के इक़दामात मुनासिब हैं या नहीं। ताहम इस रिपोर्ट में पेश किए गए तमाम नकात इसी मालूमात पर मबनी है जो सामने आई हैं। इसमें किसी किस्म की इजाफी राय या तज्जिया शामिल नहीं किया गया। इस पूरी सूरत हाल से ये बात वाज़ेह होती है कि सोशल मीडिया के दौर में मालूमात की तरसील और उस पर रद्द अमल एक मुसलसल अमल है, जिसमें हर मरहले पर नई जहत सामने आ सकती है। और इसी के साथ ये रिपोर्ट अपने इख्तिताम को पहुंचती है, जिसमें पेश किए गए हक़ाइक़ को एक मुनज़्ज़म अंदाज में बयान किया गया है ताकि नाज़रीन इस मामले को वाज़ेह तौर पर समझ सकें।